हेलो एवरीवन। क्लास 8 साइंस में आज हम लेसन 2 रीड करेंगे। लेसन 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये हमारे फ्रेंड हैं, मतलब हमारे मित्र हैं, एंड फो या हमारे शत्रु हैं। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone. These are called microorganisms or microbes. आपने अपने चारों तरफ कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। However, there are other living organisms around us which cannot be seen with eyes alone. इसी तरह से कुछ और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेज। आपने बारिश के समय में देखा होगा कि जो ब्रेड होती है जिसे हम खुला छोड़ देते हैं, खाते नहीं हैं, जब वो रखी रहती है तो उसके ऊपर वो क्या होती है, ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है नमी के कारण, मॉइस्चर के कारण, और उसके ऊपर वाइट वाइट ग्रीन ग्रीन सी परत चढ़ जाती है। ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डिड दीज कम फ्रॉम। जब आप इन पैचेस को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक राउंड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर, क्या आप जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ से आए हैं। यही स्ट्रक्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पिक्चर में दिखाए गए हैं। 2.1 to 2.4 ये दिखाए गए हैं। 2.1, 2.2, 2.3, 2. इनको मैं अभी थोड़ी देर से आप सबको एक्सप्लेन करती हूँ। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वायरस। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस। They, however, reproduce only inside the cell of the host organism, which may be bacterium, plant or animal. Some of virus are shown in figure 2.5. जो वायरस होते हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जिस ऑर्गेनिज्म पर जाकर लग जाते हैं वायरस, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म कहलाता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हीं से रिप्रोड्यूस होते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से, और उसी ऑर्गेनिज्म पर पलते हैं। विच में भी बैक्टीरियम, ये बैक्टीरियम हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल हो सकते हैं, या हम भी हो सकते हैं। सम ऑफ वायरस आर शोन, कुछ वायरस की पिक्चर 2.5 डायग्राम में पीछे दी गई है। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर काज्ड बाय वायरस। छोटी छोटी बीमारियां जैसे कि कोल्ड, कफ, फ्लू का, ये सब वायरस का ही कारण होती हैं। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो काज्ड बाय वायरस। कुछ बड़ी बीमारियां, सीरियस डिजीज़ जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस के कारण ही होती हैं। डिजीज़ लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर काज्ड बाय प्रोटोजोअन्स, वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज़। कुछ बीमारियां जैसे डाइसेंट्री, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। कुछ बीमारियां टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया के कारण होती हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लासेस 6th and 7th। 6th और 7th में भी आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। ये पिक्चर्स दी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। बैक्टीरिया, स्पेरियल बैक्टीरिया, अगर हम इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखेंगे तो इसकी संरचना हमें ऐसी दिखाई देगी।
यहाँ दिया है रोड शेप्ड बैक्टीरिया, इसका शेप रोड जैसा है इसलिए इसका नाम रोड शेप्ड रख दिया है। इसकी संरचना हमें ऐसी दिखाई देगी। ये हुए बैक्टीरिया। ये है एल्गी। एल्गी फंगी आपने देखी होगी, हरी हरी, जहाँ पानी होता है वहाँ जम जाती है। स्पायरोगायरिया, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। अगर हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिखाई देगा। क्लेमाइडोमोनास, ये भी एल्गी का एक रूप है। अगर इसे हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो इसका स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिखाई देगा। अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ कहलाते हैं। अमीबा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये छोटा बड़ा और बड़ा कैसा भी हो सकता है। इसमें न्यूक्लियस भी होता है। इसमें भी पैरामीशियम में भी एक न्यूक्लियस होता है। फंगी, फंगी फफूंद होती है, लेकिन हम जनरली हमें कैसे दिखाई देती है, हरी हरी या वाइट वाइट सी लग जाती है किसी चीज़ में। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिखाई देता है। बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंगी, इनका डायग्राम आपको फेयर कॉपी में बनाना है। ये आपका होमवर्क है और ये डायग्राम आपको बिना देखे आना चाहिए। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी आपको लर्न होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। और आपको यहाँ ये भी लर्न होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विथ आइज अलोन, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स। अब आपको मेरे कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, इसमें आपको जो समझ में ना आया हो वो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।